मूवी शुरुआत एक कपल को दिखाता है जिनका नाम मैट और कैट। वो दोनों एक पुराने घर खरीदते हैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। उस घर की साफ सफाई करते वक्त उन्हें एक बड़े लोहे का गेट मिलता है। दोनों उस गेट के पीछे क्या है ये देखने के लिए तुरंत गेट खोलते हैं, पर गेट के दूसरी तरफ खाली रूम के अलावा कुछ भी नहीं रहता। पर उस रूम को खोलने के बाद वो दोनों घर में एक अजीब तरह का एंटिटी को फील कर रहे थे। ये बात दोनों इग्नोर करके फिर से घर के साफ सफाई में लग जाते हैं। फिर रात में घर की शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, इसलिए दोनों सारी रात परेशान रहते हैं। अगले सुबह वो शॉर्ट सर्किट को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, पर वो इलेक्ट्रीशियन जब उस घर की वायर को देखते हैं तो वो हैरान रहते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो अपना काम कहाँ से शुरू करे। बहुत कोशिशों के बाद आखिर वो हार मान के वहाँ से जाने लगता है, पर जाते टाइम वो मैट को कह कर जाता है ये घर आखिर वो खरीदा ही क्यों। इस घर का पहला जो ओनर था उसे किसी अनजान लड़के ने मार दिया था। ये कहकर इलेक्ट्रीशियन वहाँ से चला जाता है। इलेक्ट्रीशियन के जाने के बाद मैट उस घर के बारे में रिसर्च करते हैं, जिससे उसे पता चलता है मर्डरर का नाम जॉन डो था। वो कौन था, कहां से आया था, एक किसी को नहीं मालूम था, और वो आदमी अभी भी जिंदा है, एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट है। अपना रिसर्च खत्म करके मैट नशे की हालत में उस रूम में जाकर बैठ जाता है और शराब खत्म होने पर वो विश करता है काश उसके पास और एक बोतल शराब होता। मैट के कहने पर अचानक उसके पास शराब की और एक बोतल आ जाता है, जिसे देखकर मैट एकदम से डर जाता है। सुबह होते ही कैट जब मैट को ढूंढते हुए उसी रूम में आती है तो वो देखती है उस रूम में मैट की चारों तरफ काफी सारा बिखरे हुए कीमती सामान पड़ी हुई है। वो सारी चीजें देखकर कैट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो मैट से पूछती है ये सामान यहाँ पर कैसे आई। तो मैट कैट से बिना सवाल पूछे कोई विश मांगने को कहता है। तब कैट मैट की बातों को सीरियस ना लेके मजाक मजाक में मिलियंस डॉलर की विश मांगती है, जिसके बाद मिलियंस डॉलर उनके सामने आ जाते हैं। ये देखकर दोनों शौक के साथ साथ बहुत खुश भी होते हैं और मैट और कैट को समझ आ जाते हैं ये रूम उनके किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस रूम से अनगिनत विश मांगते हैं और हर रोज पार्टी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। फिर कुछ दिन बाद कैट उस रूम से एक बच्चे विश करती है। मैट वापस आकर देखती है कैट एक बच्चे के साथ है। कैट की इस हरकत से मैट बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे राजी करता है उस बच्चे को वापस करने के लिए। पर जब वो लोग बच्चे को उस रूम में वापस लेकर जाते हैं तभी बच्चे की मासूमियत देखकर वो उसकी वापस जाने की विश नहीं मांग सके और मैट उस बच्चे को वापस कैट को दे देता है। बच्चे को वापस पाकर कैट बहुत खुश होती है और उसका नाम सैम रख देती है। इधर उस बच्चे को लेकर मैट की मन में काफी सवाल रहते हैं, जिसके जवाब ढूंढने मैट कुछ पैसे लेकर उसी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जाते हैं जॉन से मिलने। पर जॉन मैट से मिलने पर उसका सवाल का सही जवाब नहीं देता। पर जॉन मैट को एक सलाह देता है कि वो जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दे, वरना वो घर ही उसे एक दिन मार डालेगा। मैट उसके बातों को इग्नोर करके वहाँ से चले आते हैं और रास्ते में एक जगह कार की पेट्रोल भरने के लिए रुकता है और वो पेट्रोल की पैसे देने के लिए उसी रूम से ले आया पैसा देने ही वाले थे, तभी वो देखते हैं वो पैसा राख में बदल चुके हैं। मैट ये बात से काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो घर आके कुछ पैसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। पैसों को बाहर फेंकते ही वो देखते हैं सारे पैसे कुछ ही देर में राख बन जा रही है, जिससे मैट को सारी बातें क्लियर हो जाता है। और तभी वो देखते हैं कैट सैम को लेकर बाहर जा रही है। वो कैट को बाहर जाने से मना करता है लेकिन कैट नहीं सुनती और सैम को लेकर बाहर चली जाती है। घर से बाहर निकलते ही सैम बहुत तेजी से बड़ा होने लगता है, जिसे देखकर कैट घबरा के चिल्लाने लगती है। कैट की चिल्लाने पर मैट जल्दी से बाहर आकर सैम को उठाकर अंदर ले आता है। फिर वो कैट को सारे बातें समझाता है कि इस घर से विश की गई किसी चीजों को अगर तुम बाहर ले जाओगी तो उसकी उम्र तेजी से बढ़ेगी और राख में बदल जाएगी। इसलिए कैट सैम के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं और सैम कभी भी घर से बाहर ना निकले, इसीलिए वो सैम को डराती है कि बाहर बड़े बड़े एनिमल से अगर वो बाहर जाएगा तो वो एनिमल्स उसे खा जाएगा। तभी उनके घर में एक फोन आता है और वो फोन सैम उठा लेता है। फोन की दूसरी तरफ जॉन होता है जो बच्चे की आवाज सुनकर मुस्कुराता है। तभी वह मैट और कैट आ जाते हैं और सैम से फोन छीन लेता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। तभी कैट भी दूसरे कमरे में जाके उन दोनों की बातें सुन रही होती है। उधर जॉन मैट से कहती है आखिर उन्होंने भी वो गलती कर ही दी और मैट से पूछता है बच्चे को विश में किसने मांगा था। तो मैट कहती है उसकी वाइफ ने मांगा था और वो जॉन से भी पूछता है विश में मांगी गई किसी चीजों की उम्र कैसे रोका जा सकता है। तभी जॉन कहता है जिसने उसे मांगा था उसे मरना पड़ेगा। तभी सैम घर के बाहर भी जिंदा रहता
जा सकता है। जॉन की बात सुनकर मैट उसे कहता है उसे कैसे पता ये ट्रिक काम करेगा। तभी जॉन कहता है वो भी उसी रूम से विश किया हुआ बच्चा है जिससे बचाने के लिए उसकी माँ उसकी बाप को गोली मार दिया था और फिर खुद को गोली मार लिया था। इधर कैट उन दोनों की बातें सुनकर घर से निकल जाती है और सैम को बचाने के लिए खुद को मारने की सोचती है, लेकिन वो खुद को मार नहीं पाई और वापस घर लौट आती है। इधर सैम कैट को मैट के करीब देखकर गुस्सा हो जाते हैं और सुबह होने पर घर से बाहर चला जाता है। गेट खुलने की आवाज सुनकर तुरंत वो दोनों नीचे आते हैं। नीचे आने पर दोनों देखते हैं सैम एक कमरे में बैठा हुआ है और पूरी तरह से बड़ा हो चुका है। मैट तुरंत सैम के करीब जाने के लिए बढ़ता है। तभी सैम एक गन निकल लेता है जो मैट का रहता है। तभी कैट सैम के पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। सैम का ध्यान भटकते ही मैट उससे गन छीनने की कोशिश करते हैं और दोनों की लड़ाई में कैट को धकेल देते हैं जिससे कैट वहां गिरकर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसके होश आने पर वो देखते हैं उसके सामने सिर्फ मैट बैठा हुआ है और वो मैट से सैम के बारे में पूछती है तो मैट कहता है लड़ाई के वक्त गलती से गोली चलने की वजह से सैम मारा गया और वो उसकी लाश को बाहर फेंक दिया जिससे वो राख बन गया। मैट की ये बात सुनकर कैट बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे सैम के लिए बुरा लगती है। पर थोड़ी देर मैट के साथ बिताने पर उसे पता चलती है वो मैट नहीं बल्कि सैम है। तो वो वहाँ से भागने लगती है तो सैम उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। इधर मैट को भी होश आ जाता है और वो किसी भी तरह सैम से लड़कर कैट को बचा लेता है और सैम को अपने जाल में फंसाकर रूम के बाहर ले आता है। घर के बाहर आने पर सैम की उम्र तेजी से बढ़ने लगता है। सैम खुद को बचाने के लिए तुरंत घर के अंदर जाने की कोशिश करता है पर कैट अंदर से घर की दरवाजा लॉक कर देती है जिससे सैम हार मान के कोशिश करना छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र बढ़ता गया और वो खाक में बदल गया। और इसके बाद मैट और कैट उस जगह को छोड़कर चला गया। फिर कुछ दिन बाद दिखाई जाती है कैट माँ बनने वाली होती है और इस बात से वो खुश होने की बजाय शौक में चली जाती है क्योंकि वो बच्चा सैम की थी। और इस मूवी का ही दी एंड हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और गाइस ऐसी और भी इंटरेस्टिंग सस्पेंस थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आपके प्यारे चैनल फैक्ट फिल्म इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लेना और पास में रही घंटी को किसी भी तरह दबा देना। उसके बाद देखना क्या कुछ एक्सप्लेनेशन होते हैं।